दब जाता है, बीमारी में आज भी उसको हाथ फैलाना पड़ता है। सबकी भूख मिटाने वाला खुद भूखा रह जाता है। भारत में अब तक यारो वही किसान कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोई अन्नदाता कहता है, कोई धरती पुत्र के नाम से पुकारता है। वैसे ये नाम उस किसान का है जो पिछले 1 साल से आंदोलन की जमीन पर तपस्या कर रहा है, जिसने सर्दी की परवाह नहीं की, गर्मी में झुलसता रहा, लेकिन अन्नदाता की वो तपस्या रंग लाई और प्रधानमंत्री ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया। यकीनन ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आज हमारे साथ किसान नेता भी हैं और हमारे साथ कवि भी हैं। कवियों की कलम से सुनेंगे कि आखिर वो देश के अन्नदाता के लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जिनके लिए है, मैं पहले उनका स्वागत करूंगी। हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक जी मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। तो गुड न्यूज़ की तरह देखते हैं इसको, अच्छी खबर आई है ये। गुड न्यूज़ कहिए या जो भी कहिए, हमारा तो ये कहना है कि इस देश के किसान को जो है जिंदा रखना है और उसको आर्थिक रूप से मजबूत रखना है। उसके लिए बाजार में जब तक उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगी तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर अच्छा होता तो अब तक किसान इस देश में 3 लाख से ज्यादा आत्महत्या ना करता। अगर वही कानून अच्छे थे तो फिर सुधार की आवश्यकता कैसे ना कहूं। लेकिन आपका आंदोलन तो रंग लाया, ये तो आप बात मानेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। वो तो वापस ले लिए। नहीं, देखिए ये अच्छी बात है और किसी भी अच्छी बात का स्वागत करना चाहिए। और हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि जिन हम आर्थिक सुधार की, आर्थिक बाजार की बात कर रहे, वो बाजार तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा पहले ही फेलियर हो चुका है। वहां पे आज किसान कर्जदार हैं। किसानों के लिए अगर आपको आर्थिक सुधार करने हैं या बदलाव करने हैं तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनन गारंटी बने, जिससे कम से कम किसान की जीने की गारंटी तो मिले। चलिए, अब आज मैं परिचय करा देती हूँ जल्दी से तमाम कवि जो हमारे साथ हैं, क्योंकि इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात किसान की करेंगे। शंभू जी हमारे साथ हैं, सुदीप भोला जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। अनामिका जी हैं, सौरभ हैं, एंड सो सॉरी पंकज जी हमारे साथ है। ये सो सॉरी मैंने इनको इसलिए कहा है क्योंकि ये सो सॉरी डिपार्टमेंट से हमारे साथ है। इन्होंने बोला था सो सॉरी बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ये यहाँ पर हमारे साथ कार्यक्रम करने का। कैसे हैं पंकज जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं सच में बड़ा खुश हूँ। एक तो आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला, कितने सालों से मैंने जैसा आप हमेशा कहते हैं। हाँ, हमेशा। और आज हमारे साथ अन्नदाता भी हैं और हमारे मनदाता भी हैं, ये सब लोग खुश करते हैं। हाँ। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ है। चलिए हम मनदाता से शुरू करते हैं। सुदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छे कार्यक्रम की आपने ये रचना की है, उसके लिए बधाई गुड न्यूज़ को। और जैसा कि पता है, किसान कानून वापस लिए गए, कृषि सुधार कानून वापस ले लिए गए और हमारे सामने किसानों के सम्मत सारे नेता, दोनों पार्टियों के नेता बैठे हैं। और अब मैं धर्मेंद्र जी आपसे निवेदन करूँगा, अब इधर देखें जी, क्योंकि आपकी तरफ देश देख रहा है। और मैं कोई भी कविता सुनाना चाहूँगा तो आपकी आंखों में आंखें डाल करके सुनाऊंगा, क्योंकि देश का अन्नदाता बैठा है। मैं अपने परिचय की कविता सुनाता हूँ। नवजोत जी, इतना बताऊँगा कि ये जो रचना मैंने लिखी, मैं इस रचना के साथ मंच पर आया जी, और शुरुआत में ही मैं इस विषय को खोल देगी वो कविता। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा वाले गाया करते थे, जब भाजपा की सरकार आई तो कांग्रेस वाले गाने लगे। अब इन दिनों किसान गा रहा है ये। मुझे इतनी खुशी है कि मेरी रचना जनगीत की तरह से पहुंची। आपने सुन रखी होगी लेकिन आज मैं पहली बार आपके सामने सुना देता हूँ। विषय रखता है, आपने जैसा भूमिका में कहा कि किसान भूखा है, आत्महत्या कर रहा है, पूरा किसान का चित्रण कर देता हूँ एक कविता के माध्यम से। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। एक एक पंक्ति में माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ, वो कहूँगा जो मेरे दिल से कही है, वो किसान की हकीकत है। सुनिएगा। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया,
आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे किसान की। दोनों नेता मेरी बात से राजी हैं, देख लीजिए। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। वाह वाह, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की। क्या बात जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अरे 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की। जैसे किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। एक पंक्ति जो पूरे देश ने अलग अलग तरीके से कही, जो 13 साल से गाता घूम रहा हूँ। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। ये दोनों बड़े नेता बैठे हैं, बिल्कुल। और ये हमारे सारे कवियों से निवेदन है इन पंक्तियों को समर्थन देना। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता। और सारे जितने भी नेतागिरी कर रहे हैं इस आंदोलनों को लेकर के, पक्ष विपक्ष, सारों से एक बात कहता हूं, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। बहुत खूब। कविता समापन की ओर है, 2 अंतरे सुनाता हूँ। 2 बेटियों का पिता किसान की पीड़ा गाता है। मैं किसान नहीं हूँ लेकिन कवि हूँ, सुनिएगा। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई कहते कहते बाली तक गिर भी रखी है, बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत खूब। चीख पड़ी खेतों की माटी। बुंदेलखंड का सुनिएगा, विदर्भ का सुनिए। बुंदेलखंड का चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कवि धर्म निभाता, मैं तो कवि का धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो मैंने विषय रख दिया है, अब जो चाहे पूरा चित्रण आपकी पूरा चित्रण और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप किसान को इतने नज़दीक से देखा
और कवि के बारे में एक कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि रवि और वहाँ पहुँचे कवि। तो आपका किसान, पूरे किसान समाज की तरफ से आपका आभार करता हूँ कि आपने इतना सुंदर चित्र। वो बोता बीज वसुधा में तभी धन धान उगता है, वो बोता बीज वसुधा में तभी धन धान उगता है, इन्हीं खेतों में पूरे हिंद का अभिमान उगता है। और बगावत के हैं फूटे बीज दिल में जब किसानों के, बगावत के हैं फूटे बीज दिल में जब किसानों के, फसलों की जगह माटी से तब तूफान उगता है, फसलों की जगह माटी से तब तूफान उगता है। बहुत बहुत आभार। नवजोत जी, एक प्रसंग साझा करना चाहती हूँ, आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि 1917 में जब महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए जब चंपारण जिले में जाते हैं बिहार के, तब वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि किसानों को सरकारों से कितने प्रतिशत मुआवजा मिलता है ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि ये बात ज्यादा मायने रखती है कि किसानों ने अपने अंदर के डर को हराकर हुकूमत के खिलाफ सरकारों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। और मुझे लगता है सुदीप जी 2020 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पूरे देश के किसान एकजुट हुए हैं और सरकार को झुकने पर उन्होंने विवश किया। तब कहते हैं, सुने, चट्टानों से टकरा कर सैलाब वहीं रुक जाता है, चट्टानों से टकरा कर सैलाब वहीं रुक जाता है, साहस और हिम्मत के आगे संकट भी थक जाता है, साहस और हिम्मत के आगे संकट भी थक जाता है, हलधर ने हक की खातिर जब जब आवाज उठाई है, आपके लिए कहती हूँ, हलधर ने हक की खातिर जब जब आवाज उठाई है, सिंहासन हो बेशक ऊंचा पर फिर भी झुक जाता है, सिंहासन हो बेशक ऊंचा पर फिर भी झुक जाता है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है जीएनटी के माध्यम से बात कहती हूँ कि ये जीत जो हुई है ये सिर्फ किसानों की जीत नहीं है नवजोत जी, ये जीत है पूरे हिंदुस्तान की, इस देश के आवाम की, इस देश के आम आदमी की, और वो आम आदमी जो हर क्रांति का जन्मदाता रहा है। तब कहती हूँ, मखमल के बिस्तर पर कंटीले ख्वाब नहीं आते, मखमल के बिस्तर पर कंटीले ख्वाब नहीं आते, जमे लहू के कतरों में कभी सैलाब नहीं आते, जमे लहू के कतरों में कभी सैलाब नहीं आते, जन्म लेती बगावत झोपड़ी की ही आहों से, जन्म लेती बगावत झोपड़ी की ही आहों से, महल के गर्भ से कभी इंकलाब नहीं आते, महल के गर्भ से कभी इंकलाब नहीं आते। बिल्कुल, शंभू जी भी हमारे साथ हैं जी। मैं पहले तो 4 लाइनें अपनी पसंद की सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसान की बात हो रही हाँ। है तो कभी भी तो किसानी ही करता है। बिल्कुल, कि खुद भी नहीं फंसता न किसी को फंसाता हूँ, खुद भी नहीं फंसता न किसी को फंसाता हूँ, वादा जो करता हूँ उसे पूरा निभाता हूँ, बस आपकी मुस्कान ही है मेरी एमएसपी, बस आपकी मुस्कान ही है मेरी एमएसपी, शब्दों से अपने हाथ से की फसलें उगाता हूँ, शब्दों से अपने। देखिए बहुत अच्छा चल रहा है जीएनटी का मतलब है गुड न्यूज टुडे जी। तब जो हंसी आया, आनंद आए, 4 लाइन सुनिएगा सर, बड़ा आनंद आएगा। जो मैंने बस लिख दी लेकिन आनंद आएगा। पंकज भाई स्वागत। कि पूरे ही देश में बड़ा भूचाल आ गया, बिल वापसी का क्या गजब ख्याल आ गया, यू टर्न देख करके ऐसा लग रहा मानो मोदी में थोड़ा थोड़ा केजरीवाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, कमाल। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। बहुत बढ़िया। तो फिर बिल वापस हुए तो क्या क्या रिएक्शन आए फिर? देखिए जी, सबसे पहले तो रिएक्शन उन्हीं का आता है जो पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ। और ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जिसके अंदर के लोग फंस जाते हैं। तो मुलायम सिंह जी बैठे हुए थे तो उनको ये खबर पहुंची। हाँ। तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने क्यों? कहा कि वो बता रहा हूँ मैं आपको क्यों।
भाई क्या बताएं, हमारे पास तो शब्द भी खत्म हो गए हैं। मैंने कहा क्या खत्म हो गया? शब्द बिल्कुल खत्म हो गए। अच्छा, हैं। शब्द। हमारे लगे टीपू ने अगर ये पहल की होती, हमारे किसान भाइयों के कचू किया होता, अच्छा। तो आज मोदी के बदले हमारा नाम होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें तो सिर्फ उसी से उम्मीद थी, जब चलती थी, मतलब वो वाली बात है कि जब साइकिल हमारी चलती थी नवजोत जी, तो उसमें सब चीजें बचती थी। हाँ। अब जो है उसमें घंटी के अलावा कछु ना बचता। कछु ना बचता। हमने कहा तुमने ना तो हमारी घंटी छोड़ी है, ना हमारी साइकिल छोड़ी है, ना गद्दी छोड़ी है। तुम्हें ऐसी गद्दी पर बैठाऊंगा जिसमें गद्दी में से गद्दी हटा लूँ, डंडा रह जाएगा और तो घुमाऊंगा तुम। तो या तो ऐसा कर लो कि तुम भी किसानों के बारे में कुछ सोच लो, वरना भैया हम तो जाने वाले में से, अब वही वाली बात है, ऊपर जाने वाले किसको कौन रोक सका है, आप बताइए जरा। अरे मैं भी सौरभ भाई, मैं बताऊं आपको कि इस बीच काफ़ी सारा किसानों के बीच जाना हुआ, बहुत सारी लोगों से मिलना हुआ, तो बहुत तरह के रंग मुझे नवजोत जी वहाँ देखने को मिले। मैं कई लोगों से मिला थे, तो वो आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन आम आदमी भी तो होते ही हैं बेचारे, उनकी कुछ कुछ भावनाएं होती हैं। तो मैंने एक से पूछा कि तुम परेशान से दिख रहे हो। बोले साहब क्या बताएं, हमारी तो लव स्टोरी खत्म हो गई। मैंने आप आंदोलन में बैठे थे, अब लव स्टोरी आपको क्यों याद आ रही है? बोले वो थोड़ी थोड़ी इससे मिल जाती है दरअसल। तो मैंने अच्छा कैसे मिल जाती है बताओ भाई, हमें भी सुनाओ। तो बोला कि कोई वादा उदा ना था, कोई वादा उदा ना था, वारंटी कुछ ना थी। मैंने कहा कि और खोलो महाराज, थोड़ा और खोलो। बोला कोई वादा उदा ना था और वारंटी कुछ ना थी, वैसे तो मैं बबलू और वो बंटी संटी कुछ ना थी। कोई वादा उदा ना था और वारंटी कुछ ना थी, वैसे तो मैं बबलू और वो बंटी संटी कुछ ना थी। अब जाके हम समझे क्यों अपनी स्टोरी चली नहीं, अब जाके हम समझे क्यों अपनी स्टोरी चली नहीं। अरे वो MSP जैसी थी, गारंटी वारंटी कुछ नहीं थी। तो अच्छा वहाँ से एक और मिले हमें। तो मैंने कहा कि भाई अब तो कानून वापस हो गए, चौई साहब अब क्या करोगे तुम? तो बोले अब क्या करेंगे, बस सोच रहे हैं घर ही जाएंगे। तो मैंने तो घर तो सब जाना ही है। बोले ना ना, हमारा घर जाना जरा स्पेशल है। अच्छा। हमने आपका स्पेशल क्यों है? फिर बोले अखबार ना पढ़ो, टीवी के आदमियों का अखबार ना पढ़ो। हमने नहीं पढ़ा। बोले हम गुमशुदाओं में से थे। हमने अरे गुमशुदा में थे तो फिर? तो बोले मैंने क्यों हो गए थे आप गुमशुदा? तो बोले आंदोलन में तो हमारा काम चल गया, अब कानून वापस हो लिए तो आपको गांव जाना है वापस। तो हमने हुआ क्या था, क्यों गुमशुदा थे भाई? तो बोले कि पहले पहले हम बीवी से सेटलमेंट पे खड़े रहे। अच्छा। झगड़ा हो गया होगा उनके घर पे। बोले पहले पहले हम बीबी से सेटलमेंट पे खड़े रहे, अरे वो आंदोलन जैसी निकली हम भी जिद पे अड़े रहे। बहुत अच्छे। पहले पहले हम बीबी से सेटलमेंट पे खड़े रहे, अरे वो आंदोलन जैसी निकली हम भी जिद पे अड़े रहे। घर में घुसना था मुहाल, अच्छा। फिर बोलो हम कहाँ जाते। घर में घुसना था मुहाल, फिर बोलो कहाँ चले जाते। अरे बॉर्डर पर जाकर टिकैत बाबा के टेंट में पड़े रहे। तो मैंने कहा अच्छा ये भी हुआ। तो वो वहां से निकल के जा रहे थे नवजोत जी, ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे तो वहां पे आंदोलन में। क्यों टिकैत बाबू? टिकैत जी से पूछा, मैंने कहा जी ये मतलब आपकी आंखें थोड़ी नम सी हैं, क्या बात है? हाँ। तो ये खुशी का आंसू है क्योंकि अब तो आपकी सारी बातें मान ली गई हैं। अरे भाई साहब एक बात बतलाओ। मैंने कहा हाँ जी, मैं क्या बतलाऊँ, आप ही बताएंगे, आप ही बता रहे इतने दिनों से। जब आदमी का एक रोजगार छूट जाता है, इतने सारे लोग लगे पड़े हैं भाई साहब, यहाँ रोक वहाँ रोक, इधर रोक उधर रोक, सब जगह रुकवा दिया है। और इसके बाद एकदम बोल दो आपके वही वाली बात की जी, उनकी वाली बात की एकदम केजरीवाल हो जाए कोई। तो आप बताएं दिक्कत तो होगी ना पहले अग्रिम सूचना दी जा रही है, ना बताया जा रहा है, एकदम से पहली बोल पे चिक्का मार दे कोई, तो पैसा बताओ क्या करेंगे हम लोग? सुदीप जी। हाँ, देखिए एक कमाल की बात यह है कि आंदोलन का बिल वापस हो गए। हाँ। बैठे हुए हैं। इसको मैंने एक 4 लाइनों में बहुत अद्भुत तरीके से कही है सर, आनंद लेना। और भाई साहब आप भी देखिए, आंदोलन मोदी जी ने वापस ले लिया बिल की, जो हम वापस कर देंगे, पहली लिस्टिंग कर दी उसकी। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा हमारा सत्र, तो ऐसे ही ये चला जाएगा शीतकालीन सत्र में, और ये वापस लेने को तैयार नहीं। मैंने इसको देखो 4 लाइनों में एक बिल्कुल आनंद लीजिएगा
कि सीने पे लौटते हुए गुजरे हैं सांप क्यों, सीने पे लौटते हुए गुजरे हैं सांप क्यों, कानून तो चले गए ठहरे हैं आप क्यों, सिंदूर भी लगा रहा चूड़ी भी बच गई, जीता रहा सुहाग तो विधवा विलाप क्यों, जीता। आप इस पे एक रिएक्शन दीजिए। जी। बिल वापस नहीं। हो गए, घर वापसी कब? नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है, बिल वापस हो गए। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे हमने किसी को ऑर्डर किया कि भाई हमें एक भैंस खरीदनी, भैंस भेज दो, तो अगले ने क्या किया कि हम तो भैंस कहा, उसने गाय भेज दी। अच्छा। हमने कहा भाई ये गाय नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो, हमें भैंस ही भेजो। उन्होंने गाय तो वापस ले ली, लेकिन अभी भैंस नहीं भेज रहे। ओहो, तो जब भैंस आ जाएगी तो तब चले जाएंगे। भैंस का इंतजार है। सौरभ बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पे एक पंच आ रहा था, तो मैं वो पंच अगर टिकैत साहब से पूछा मैंने कि साहब ये आंदोलन कैसे खत्म होगा, आंदोलन करने के लिए क्या करना होगा, तो टिकैत साहब बोले आंदोलन होगा। आंदोलन खत्म करने के लिए आंदोलन। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया। कोई कुछ भी कहे, मैं कहूंगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री जब पूरी दुनिया नहीं झुका पाई, अगर अपने किसान भाइयों के लिए इतना झुका, तो मैं उस फलदार पेड़ को नमन करता हूं। उन्होंने वापस ले, देर से सही, तो एक दृश्य बनाता। सुनिए, मतलब भाषण नहीं दूंगा मैं, तो पैरोडी आनंद में रहिएगा, आनंद से सुनिएगा। आनंद में है सब। हाँ बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। आप आ गए हमारे मूड में आ गए हो आप। ये जो लड़ाई थी ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए थी, इसमें किसी की हार और जीत का कोई सवाल नहीं। बहुत अच्छी बात है। 90% मामला तो हो गया है, 10% बचा है, वो भी हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ मोदी जी ने क्या कहा, क्यों बिल वापस ले लिए। तो एक प्रतिगीत है, बड़ा लाइट मूड का है। स्वागत है। कि बॉर्डर पे बैठे ओ किसानों, ला 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 घर लौट जाओ बात मानो, मैंने देश हित में चैन खोया नींद खोई, देश से बढ़कर नहीं है मेरे लिए तो और कोई। वाह। सारे विधान सारे निधान हमने लिए हटारे, सारे विधान सारे निदान हमने लिए हटारे, अब घर को लौट जाएं किसान भाई हमारे सारे। बोलो ओ ये नहीं बोलना। नो भ्रांति नो, क्रांति भ्रांति नो, भ्रांति नो क्रांति भ्रांति नो। अब सुनिएगा, अंतरा देखना पंकज, तुम तो सॉरी के बड़ा राइटर है और मैं बड़ा प्रभावित हूँ। सुनना, आपको मजा आएगा सुन के। सुनिए, मैंने कृषि के बिल्ला के कर ली रातें खराब देखो, मैंने कृषि के बिल्ला के कर ली रातें खराब देखो, जितना कोई सहन कर ना पाया उतना दबाव देखो, कोई तो मंथरा है जो इनको भड़का रही थी प्यारे। कोई तो मंथरा है जो इनको भड़का रही थी प्यारे, अब घर को लौट जाएं किसान भाई हमारे सारे। तो बोलो नो क्रांति नो, क्रांति भ्रांति नो। अंतरा सुनिए, मैं इतना खुश हूं, मैं से जैसे मुस्कुराहटों से आप बैठे हैं ना, निदान हो जाएगा मुझे अब लग रहा है। ऐसे ही तरीके। सुनिएगा आखिरी में मोदी जी ने क्या कहा। लो झुक गया मैं उनके लिए ही जिनका भला था सोचा, लो झुक गया मैं उनके लिए ही जिनका भला था सोचा, होता कोई अगर और तो फिर ये जो हुआ न होता, क्या बात है। होता कोई अगर और तो फिर ये जो हुआ न। आखिरी पंक्ति में गारंटी दे रहा हूं, कुर्सियों से उछल जाएंगे आप। तो ये जो हुआ न होता,
जय जय जवान जय जय किसान के गूंजते हैं नारे, जय जय जवान जय जय किसान के गूंजते हैं नारे, क्या कुछ नहीं किया था हमारे बक्कल भी तुमने तारे। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो बोलो नो क्रांति नो, क्रांति भ्रांति नो, बॉर्डर पे बैठे ओ किसानों, घर लौट जाओ बात मानो, मैंने देश हित में चैन खोया नींद खोई, देश से बढ़कर नहीं है मेरे लिए तो और कोई। क्या बात है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा रंग जमाया सुदीप जी ने। अब मैं थोड़ी सी फिर से गंभीर माहौल की आप तरफ देखेंगे आपको कितना लेकर चलती हूँ। रंग-बिरंगा बिल्कुल बिल्कुल। हम सब भी हो गए हैं सुदीप जी। अब थोड़ा सा माहौल को कोट फिर आज से के मैं लिए निकाल के लाए थे, कविता लिखी तो जी, उसके जी। बाद भाभी जी ने कोट बोला की इस तरह कविता का भी बहुत साथ यही रंगीन कोट जच रहा है। बड़ी खुश हो जाएगी आपने भाभी का जिक्र कर। फिर से थोड़ा सा माहौल को गंभीर करने का प्रयास करती हूँ। एक गीत किसानों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, आपके लिए सर पढ़ना चाहती हूँ, आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। देश के तमाम किसानों के जीवन को रेखांकित करने का मैं प्रयास करती हूँ। सुदीप जी, आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत एक गीत पढ़ा था, बहुत मार्मिक गीत। बस ये समझिए कि उसी तरह का एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया। सुने। तपती धूप में हलवो चला कर खेतों में धन धान उगाए, तपती धूप में हलवो चला कर खेतों में धन धान उगाए, पेट हमारा जो भरता है खुद रूखी सूखी वो खाए, पेट हमारा जो भरता है खुद रूखी सूखी वो खाए, जिसके दम से देश में अपने हरियाली और खुशहाली है, सरकारों से मैं ये पूछूं घर क्यों उसके बदहाली है, सरकारों से मैं ये पूछूं घर क्यों उसके बदहाली है। और एक किसान कितनी मुश्किलें झेलता है, कितने कष्ट झेलता है, कितनी चुनौतियों का सामना करता है, कभी मौसम की मार झेलता है, कभी सरकारी नीतियों की मार झेलता है, और जब अपने हक के लिए आवाज उठाता है तब पुलिस के डंडे की मार झेलता है। इस देश में सर्वे के मुताबिक 31 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। तब कहती हूँ, मौसम की कभी मार सहे है और कभी शासन की सहता, मौसम की कभी मार सहे है और कभी शासन की सहता, कर्ज है जिसका हम पर तुम पर, कर्ज में खुद वो डूबा रहता, कर्ज है जिसका हम पर तुम पर, कर्ज में खुद वो डूबा रहता, जिम्मेदारी के बोझ में दबकर हाय वो जीना भूल गया है, सूद चुका पाया ना जब वो फांसी पर तब झूल गया है। इस देश का भोला भाला किसान विजय माल्या की तरह कर्ज लेकर देश नहीं छोड़ता बल्कि दुनिया छोड़ देता है। चुका पाया ना जब वो फांसी पर फिर झूल गया है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे रंग तो होते ही हैं। मैं खुद किसान परिवार से ही आता हूं और मुझे समझ में भी आता है कि किसानी क्या होती है। वो वादों से अलग, वो बातों से अलग, इरादों से अलग, जज्बातों सबसे अलग होती है। वो वही जानता है जो खेत में खड़ा होता है। आप उसको बहुत ज्यादा क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इसने हल चलाया, आपके मन में एक रोमांटिसिज्म रहता है। आपको लगता है कि ये सरसों के पीले पीले खेत, इसके अंदर एक हवा खाता हुआ किसान। नहीं, किसान बहुत अलग तरह से होता है। तो मैं उस रंग को आज रखना चाहता हूं जो मेरे मूल स्वभाव से तो अलग है हालांकि, लेकिन मैं एक गीत है जो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं कि जो कि मैं समझता हूं कि जो उनकी हालात पे होता है, उनकी स्थिति पे होता है। अब आपको बस मन में सोचना है कि एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कैसे उसके ऊपर जो कर्ज चढ़ा है वो उतरे। वो सोच रहा है कि कैसे उसकी फसल का, उसने जो जीवन में इतनी मेहनत करके कमाया वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। 70 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन वो जहाँ था वहीं है। चीज़ें बढ़ गई, दुनिया बढ़ गई, नेता बदल गए, गद्दी बदल गई, तो उसको मैं रखता हूँ आपके सामने। ओ बाबा
वक्त तो बीतो जाए ओ बाबा, वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरी भरी, रीतो को रीतो जाए ओ बाबा, वक्त तो बीतो जाए, वक्त बहुत अच्छे तो पंकज, बहुत अच्छे बीतो भैया, बहुत अच्छे, जाए। बहुत अच्छा भाई, साहित्यिक है भाई, वाह। और वो खेत की पगडंडी पे बैठा सोच रहा है, कर्म कमाई कहाँ गवाई, हो कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, हो कर्म कमाई कहाँ गवाई, प्राण की पूंजी कहाँ लुटाई, कर्जा सांस को गड़ो फांस सो, मुर्दा मन बोराए ओ बाबा, वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरी भरी, रीतो को रीतो जाए। और जब उसका कर्जा नहीं चुकता, अपने बच्चों की शक्ल देखता है और समय देख रहा कि काफी उम्र बीत चुकी है, तब उसे याद आता है कि पार खड़ो कोई टेर लगावे। उसके मन में सब अंतर्द्वंद चल रहा है कि अभी पिछली फसल का कर्जा नहीं चुका, आगे और चढ़ जाएगा, पता नहीं फसल होगी, मौसम से भी लड़ना है अभी तो। हो पार खड़ो कोई टेर लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, हो पार खड़ो कोई टेर लगावे, बंधन क्रंदन रोक न पावे, मट्टी खींचे खुद मट्टी को अंधियारो गहराए ओ बाबा, वक्त तो बीतो जाए, बीती उमरिया कलश को भरे भरे, रीतो को रीतो जाए ओ बाबा, वक्त तो बीतो जाए। कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए जो अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, अंदर शीशे के कमरों में बैठकर, किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि शीशे के कमरों से तो आबाद ही लगती है। अंदर से देखेगा आपको लगेगा व्हाट है रोमांटिसिज्म, ओह इट्स अ फार्मर। शीशे के कमरों से तो आबाद ही लगती है, हक को तंती मुट्ठी जिंदाबाद ही लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत। आपको लग रहा है कि जिंदाबाद हो रही है, हक की मुट्ठी ऐसे तनी होती है। शीशे के कमरों से तो आबाद ही लगती है, हक को तंती मुट्ठी जिंदाबाद ही लगती है, और खून पसीना आंसू मातम सब खुराक हैं फसलों की। खून पसीना आंसू मातम सब खुराक हैं फसलों की, आप क्या समझे साहिब, केवल खाद ही लगती है। इसी पे दो लाइनें, समझ जाओगे किसान का दर्द, एक बार खेत में हल चलाकर तो देखो। क्या बात। किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगाकर तो देखो, कभी जून की धूप में, कभी दिसंबर के जाड़े में, एक बार खेतों में आकर तो क्या बात है, क्या बात है। तो सही कहा पंकज आपने कि शीशे के कमरे में बैठकर जो उधर का मंजर है वो कुछ और ही नजर आता है, तो एक बार खेत में जाकर जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं देखिए, अभी जो किसान आंदोलन में अभी चल रहा है, दोनों तरफ से कुछ न कुछ खटास अभी भी बनी हुई है। मैं दो मुक्तक कहता हूँ कि ये धूप और छाँव तो चलती ही रहेगी, ये धूप और छाँव तो चलती ही रहेगी, आते हुए मौसम की ये कहानी कहेगी। अब मन को सींचने की जरूरत है, इसलिए मिट्टी में नमी होगी तो फसलें भी उगेंगी, मिट्टी में नमी होगी तो फसलें भी उगेंगी। और एक जो बहुत जरूरी मैं सर आपके नजर करना चाहता हूँ,
कि अब चांद के करीब ही तारे लगाइए, कुछ और जोर शोर से नारे लगाइए। कश्ती भंवर के जाल से बाहर निकल गई, अब आप अपनी जिद को किनारे लगाइए, अपनी जिद को किनारे लगाइए। किसानों पर और आंदोलनों पर बहुत बात हो गई, मैं फसल पे बात करता हूँ और थोड़ा लाइट नोट में करता हूँ। अभी मैं तो यहाँ रहता हूँ नोएडा में, अकेला रहता हूँ, तो टमाटर ऑर्डर करने थे ऑनलाइन, प्याज ऑनलाइन ऑर्डर करने थे, टमाटर 100 रुपया, प्याज 50-55 रुपया। मैंने कहा कांदा इतना महंगा हो गया, फिर भी सस्ता ले लिया आपने। हाँ मतलब 50 के पार जा चुका था। प्याज 50-60 रुपया किलो। मैंने कहा अच्छा किसान को नहीं मिलता इतना। किसान को जिस दिन ये 50-60 रुपए किलो मिलने लगेगा उस दिन फिर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम शो किया करेंगे आपके यहाँ पे आके महंगे महंगे। तो मैंने एक पैरोडी बनाई, हास्य में है, इसके डेप्थ में जाएंगे, बस मेरी और मेरी पत्नी के बीच की बातचीत है। हाँ सुनिएगा कि आसमां कांदे के भाव छू रहे हैं, प्याज आसमां कांदे के भाव छू रहे हैं, हम मूली के पराठे खा के सो रहे हैं। वही सस्ती है कि बिरयानी है ना ग्रेवी, रूठी है सोना बेबी, बह जाऊंगा मैं जज्बातों में, याद पियाज याद पियाज आने लगी है भीगी भीगी रातों में, याद पियाज आने लगी है भीगी भीगी रातों में। अंतर देखिएगा कि बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड ने यार बना ली दूरी, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड ने यार बना ली दूरी, 2 प्याज आना चिकन खिलाया उसकी थी मजबूरी। हाँ, दो किसान नेता आपस में लड़ रहे थे, 2 किसान नेता आपस में लड़ रहे थे, दोनों शाकाहारी थे। अच्छा। पहले ने दूसरे से कहा जब तुझे पता था कि मैं शाकाहारी आदमी हूं तो मेरे चिकन में लहसुन प्याज डालने की जरूरत क्या थी। कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से यार बना ली दूरी, 2 प्याज आना चिकन खिलाया उसकी थी मजबूरी, भोला को भूली जूली, गुस्से में आग बबूली, मूली थमा गई हाथों में, याद पियाज आने लगी। और सुनना कि हाय गरीबी मुझको ताने मारे मेरी बीबी, प्याज क्या क्या ना करवा दे। हम तो कभी सम्मेलनों में सिर्फ इसलिए प्याज का इकट्ठा दे दो कविता पढ़ देंगे कि हाय गरीबी मुझको ताने मारे मेरी बीबी, घर में बैठे खाते रहना डाटा 2 GB, घर में बैठे खाते रहना डाटा 2 GB, पापड़ में नहीं मसाला जैसे जीजा बिन साला, दूल्हा नहीं जैसे बारातों में, याद पियाज है भीगी भीगी रातों। अंत देखिएगा, मैंने आश्वासन दिया कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर चाहे ब्याज चुकाऊं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके चाहे ब्याज चुकाऊं, बिक जाऊं चाहे खुद में पर तुझको प्याज खिलाऊं। क्या प्यार। लेकिन वो भी थी शानी हंसकर बोली सुन जानी, लेकिन वो भी थी शानी हंसकर बोली सुन जानी, मैं ना फंसूंगी तेरी बातों में, याद पियाज याद। लाइव नोट पे जी अनामिका जी। नवजोत जी, देश के तमाम किसानों को उनकी जीत की मैं बधाई देती हूँ और कुछ पंक्तियां उन तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। नवयुग 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 का निर्माण करो, नवयुग 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 का निर्माण करो, भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, धरती माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ, सन 57 में जो दहकी वो विद्रोही आग यहाँ, पावन भूमि हल्दी घाटी जलियांवाला बाग यहाँ, गौरवशाली गाथाओं का
पल 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 गुणगान करो, गौरवशाली गाथाओं का पल 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 गुणगान करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। और जीत की बधाई देती हूँ और अंतिम पंक्तियां कहती हूँ। अपने निश्चय बल से तुमने जीत नई लिख डाली है, अपने निश्चय बल से तुमने जीत नई लिख डाली है। हलदर जब भी वार है करता जाता कभी न खाली है, हलदर जब भी वार है करता जाता कभी न खाली है। अपने साहस और ताकत पर पल 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 अभिमान करो, अपने साहस और ताकत पर पल 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 अभिमान करो। भारत माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो, धरती माँ के बेटों माँ का जय 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 गान करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो बात तो सब कुछ ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो वापसी के बाद भी बिल वापसी का प्रधानमंत्री जी ने कहा और सब कुछ बुलेटिन भी लग गया लोकसभा में, हम सबको पता है, फिर भी नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? जी। लगता है कि सड़कों की सदा रास आ गई, लगता है कि सड़कों की सदा रास आ गई। मांगी थी जो खुदा से दुआ रास आ गई। शायद किसान इसलिए वापस नहीं गए, दिल्ली की सरहदों की हवा रास आ गई, दिल्ली की। लेकिन सर एक व्यंग है बहुत बड़ा, जी। जब इस कार्यक्रम में है तो थोड़ा व्यंग भी तो बहुत जरूरी है कि पहले भी किया आपने इस बार करोगे। बंगाल में किया था, अब क्या किया था ये अंत में समझ में आएगा कि पहले भी किया आपने इस बार करोगे, अपनी जबान और धार धार करोगे। धरने में जितने आए राजनीति के यहाँ, लगता है उन सभी का तो प्रचार करो। नहीं किए थे ना। अच्छा देखिए उधर से सीधे रिएक्शंस भी साथ साथ आ रहे हैं। ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि देखिए जिस तरीके से इतने बड़े आंदोलन को इतने लंबे समय तक गैर राजनीतिक रखा, ठीक है, जिनके साथ हमारी कड़वड़ाहट थी, डिमांड थी, हमने कहा कि आप नहीं मानोगे तो फिर तो एक ही हथियार है लोकतंत्र में, लेकिन बातें आगे बढ़ रही हैं तो हम किसी के प्रचारक थोड़ा हैं। चलिए अब कानून वापस हो गए, तो जो फिल्मी जगत है वहां पर भी बड़ी हलचलें थी क्योंकि उधर से भी सपोर्ट मिल रहा था। तो जब कानून वापसी का ऐलान हुआ तो उसके बाद वहां से किस तरह के ट्वीट्स आए? सौरभ की मुलाकात हुई है 2-3 हस्तियों से? काफ़ी सारे से हुई थी और मुझे जावेद अख्तर साहब जो हैं, पहले बात तो जावेद अख्तर साहब के सामने यूं बैठना पड़ता है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि उनका फव्वारा दूर तक जाता है। मुझे लग रहा है क्योंकि उनका फव्वारा दूर तक जाता है। तो मैंने उनसे बोला, अच्छा अनामिका जी पहली ऐसी हो गई है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी ये भी एक कृषि कानून जो है ये अब वापस हो गया है, तो अब आप बताइए कैसे क्या। भाई देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे लिए तो नए स्रोत खुल गए हैं। स्रोत तो खुल गए हैं आपके। मैंने कहा सर ये स्रोत कैसे खुल गया? भाई देखिए चक्कर ये है, कल को भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, ऊपर वाला ना करे कि उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा हो तो हमें बुलाए। एक बार खड़े होकर जो घूमूंगा और उसके बाद सिर्फ शब्दों को बोलूंगा, सुन सुन सना ना सुन सुन सा, और उसके बाद जो वहां पे भाई साहब आप देखिए फसलें लहलहा जाएंगी। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो ऊपर पहुंच गए, उनका भी आया कि ठाकुर साहब का भी आ गया। ठाकुर साहब बोले कि ऐसा है, हाँ मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सर आप क्यों नहीं कुछ कर पाएंगे? हल जोतने के लिए हाथों की जरूरत होती है, अब मेरे पास तो है नहीं। तुम एक काम करो, गब्बर से कांटेक्ट कर लो और उसके बाद वो आ जाए तो उससे जितवा लो। हमने नसीर साहब से पूछ लिया, हमने कहा सर आपको अभी तक फिल्मों में देखा, आप अलग अलग रोल करते हैं, अगर आपके पास भी किसान भाई आ गए हैं और देखिए खुशी का माहौल है पूरे देश में, तो आप क्या करेंगे?
देखिए ये बहुत गलत बात है। क्या बात। बहुत अच्छे। मुझे ये चीजें समझ नहीं आती हैं भोला साहब। आप भी भोला, मैं भोला भाला हूं। देखिए भोली तरह कोई बात मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाला तैयार है। मैंने कहा था कि सर ये वापस लीजिए, और उन्होंने ले लिया। क्योंकि उनको पता है कि अगर इसका लिया हुआ वापस नहीं लिया चीजें तो फिर ये वेडनेसडे पे बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा। वेडनेसडे और बुधवार को वेडनेसडे को अगर ये चढ़ जाता है तो फिर आप देखिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये अच्छी बात। फिर ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है साहब। और फिर मैंने एक जवान जो लोग हैं, जो यंग एक्टर्स हैं, उनमें मैंने देखा कि ऋतिक रोशन का भी एक ट्वीट आया हुआ था कि भाई मैं क्या करूं। मेरे तो दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं खेत जोतते, तुम क्यों नहीं जाते, तुमने इतना अच्छा टीचर का रोल किया है तो तुम किसान का रोल क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा लास्ट टाइम मैंने जैसे ही वो उठाया था हल तो मेरा अंगूठा फंस गया था। 6 है ना, तो वो जो अंगूठा फंस गया तो यार कटने की नौबत आ गई। तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी किसान भाइयों को और देशवासियों को ऑल द वेरी बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, गॉड ब्लेस, चीयर्स। पंकज, अंतिम 2 लाइनें। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि तो इन्होंने जो कुछ सुनाया, और मैं भी वही सब सोच ही रहा था कि इन सब बातों में हम लोग किसानों की बातें करते ही चले जा रहे थे, तो मुझे मन में ख्याल आया कि हल्की किसी भी बात का जो आज हल नहीं, हल्की किसी भी बात का जो आज हल नहीं, बस जान लीजिए फिर किसी का कल नहीं। क्या बात। और एक बात और कहना चाहूँगा यहीं पर कि गड्ढा गारा कंकर पत्थर, गड्ढा गारा कंकर पत्थर, रेत में आकर देखो ना। गड्ढा गारा कंकर पत्थर, रेत में आकर देखो ना, जिस्म की चर्बी कैसे जलती, जेठ में आकर देखो ना। गड्ढा गारा कंकर पत्थर, रेत में आकर देखो ना, जिस्म की चर्बी कैसे जलती, जेठ में आकर देखो ना। मिट्टी की औलादें क्यों फौलादों सी बन जाती हैं, मिट्टी की औलादें क्यों फौलादों सी बन जाती हैं, कार छोड़कर नंगे पैरों खेत में आकर। अरे वाह, क्या बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। गहरी बात कम शब्दों में आपने कही। धन्यवाद धन्यवाद। और किसान की बात और किसान का दर्द साझा करने की कोशिश हमने यहाँ पर की। तो ये देश का किसान है जिसने सब्र के पसीने के साथ अपने आंदोलन को सींचा और फिर अच्छी फसल के रूप में उसे जीत नसीब हुई है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।